हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न कोडिंग। इस लेक्चर में हम लोग अपने मॉड्यूल्स के कुछ रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाले हैं। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, सिंक्रोनसली कैसे कोड को हैंडल करते हैं अपने मॉड्यूल के अंदर, राइट। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एसिंक्रोनसली कोड हैंडलिंग कैसे करेंगे मॉड्यूल्स के अंदर। और कुछ छोटे मोटे रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको भी अच्छे से कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने डायनेमिक इंपोर्ट से। अब देखो, डायनेमिक इंपोर्ट बोलो या फिर एसिंक्रोनसली कोड हैंडलिंग बोलो, बात एक ही है दोनों की, राइट। तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, सिंपल। डायनेमिक इंपोर्ट अलाउ यू टू इंपोर्ट मॉड्यूल्स एट रन टाइम रादर देन एट कंपाइल टाइम। अब ये रन टाइम और कंपाइल टाइम का मतलब क्या है? कंपाइल टाइम मतलब जब हमारा कोड कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाए, राइट। जैसे ब्राउजर में अगर कोई एप्लीकेशन रन होने गया तो जितनी भी फाइल्स हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो सभी फाइल्स क्या होंगी, लोड हो जाएंगी हमारे ब्राउजर के अंदर एक साथ। और रन टाइम का मतलब क्या है कि वो ऐसी फाइल्स होंगी जब यूजर इंटरेक्ट करेगा उस वेबसाइट से या फिर कोई ऐप हो सकता है, तब वो फाइल्स लोड होंगी। जैसे हम क्लिक करें तब कोई चेंजेस होने चाहिए, यानी एक्टिविटी पे अगर कोई चेंजेस हो रहे तो उन्हें क्या बोलेंगे, रन टाइम चेंजेस। और एकदम से कोई वेबसाइट लोड हुई और तुरंत चेंजेस हो गए तो उन्हें कंपाइल टाइम बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, डायनेमिक इंपोर्ट हमें अलाउ करते हैं इंपोर्ट मॉड्यूल्स। मॉड्यूल मतलब हमारी क्या होती है, फाइल्स होती हैं, सिंपल। एट रन टाइम, रन टाइम मतलब जब हमारा यूजर इंटरेक्ट करेगा तब, सिंपल, रादर देन कंपाइल टाइम। और इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग दे आर ओनली लोडेड व्हेन दे आर नीडेड। और ये फाइल्स तभी लोड होंगी जब हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यूजर इंटरैक्ट वेबसाइट से तभी करेगा जब उसे कोई चीज की नीड होगी, सिंपल। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं, दिस इज अचीव्ड यूजिंग द इंपोर्ट फंक्शन। और ये हम काम अचीव करते हैं इंपोर्ट फंक्शन के थ्रू, विच रिटर्न्स अ प्रॉमिस। और ये इंपोर्ट फंक्शन रिटर्न क्या करता है, ये रिटर्न करता है एक प्रॉमिस। और प्रॉमिस को हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसे तो मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, राइट। दैट रिजॉल्व्स टू द मॉड्यूल ऑब्जेक्ट। और जब वो प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगी वैसे ही हमारा वो मॉड्यूल ऑब्जेक्ट क्या है, एग्जीक्यूट कर देगा कोड को, राइट। और अगर इसका सिंटेक्स देखें हम लोग तो क्या होगा, इंपोर्ट प्लस जिस मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करना है उसका पाथ। यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं मॉड्यूल का पाथ, जहाँ पे हमारा फाइल स्टोर है, जहाँ पे हमारी फाइल वो स्टोर है। अब हम लोगों ने ये डेफिनेशन तो बहुत देख ली, सिंटेक्स भी समझ गए, अब क्या करते हैं, कोड करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने वीएस कोड के अंदर और यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। ये हमारा फोल्डर है, सिंपल, कौन सा, 46। और इसका नाम रखते हैं सिंपल डायनेमिक इंपोर्ट। यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ डायनेमिक इंपोर्ट, राइट। और इसके अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे अपनी फाइल। सबसे पहले हमें चाहिए इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, एंड हमें सेकेंड फाइल चाहिए हमारी कौन सी, सिंपल जावा स्क्रिप्ट की, यानी जो स्क्रिप्ट डॉट जेएस होगी हमारी। एंड इसके बाद हम लोग एक मॉड्यूल भी यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, यानी कि मॉड्यूल वन डॉट जेएस। और मैं अपने प्रीवियस लेक्चर की फाइल्स को यहाँ से कर देता हूँ रिमूव, सिंपल, जो हमारे लेक्चर 46 थी उसकी। अब क्या करते हैं कि हमें क्रिएट क्या करना है, सबसे पहले इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की बॉयलर प्लेट, एंड यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा टाइटल जो कि है डायनेमिक इंपोर्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंपोर्ट, और एक्सपोर्ट भी हम कर सकते हैं यहीं पे, तो डायनेमिक इंपोर्ट लिखना कोई गलत नहीं है। हम लोग डायनेमिक इंपोर्ट भी लिख सकते हैं और डायनेमिक एक्सपोर्ट भी, कोई बात नहीं। अब देखो, बॉडी में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमारी जो स्क्रिप्ट फाइल है उसको इंटीग्रेट करेंगे, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। और यहाँ पे मैं टाइप इसका मॉड्यूल भी प्रोवाइड कर दूंगा। टाइप मॉड्यूल का मतलब क्या है कि ये भी एक मॉड्यूल ही तो है, तो इसमें भी हम प्रोवाइड कर देंगे टाइप हमारा मॉड्यूल, राइट। तो ये सभी हम लोगों ने कर लिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल पे आते हैं, और ये हमारी स्क्रिप्ट प्रीवियस वाली खोली है तो अपनी फाइल पे आते हैं, इसको रिमूव करते हैं यहाँ से, परफेक्ट। और मॉड्यूल वन भी प्रीवियस है तो इसको भी यहाँ से रिमूव करते हैं। वो कोड हमें रिमूव नहीं करना है, हमें अपना मॉड्यूल ओपन करना है और इसको रिमूव। ये हो गया, यहाँ पे हमने कर लिया, इसको करते हैं क्लोज, परफेक्ट। अब देखो, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल का हमारा काम अभी फिलहाल में हो गया। स्क्रिप्ट डॉट जेएस में हम क्या करते हैं, अपना कोड लिखते हैं। मॉड्यूल में हम लोग एक मॉड्यूल लिखते हैं, तो यहाँ पे मैं एक मॉड्यूल डिफाइन करता हूँ, कोड अपना फंक्शन सम करके। और ये फंक्शन सम क्या करेगा, दो पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, ए एंड बी। और ये पैरामीटर में क्या करेगा, सिंपल रिटर्न करेगा हमारे, क्योंकि पहले में जो हम लोगों ने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था उसको रिवाइज करते हैं, देन हम लोग आगे अपने बढ़ेंगे इस लेक्चर में। और इसको हम क्या करेंगे, सिंपल एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट करने के लिए जो हम लोगों ने कल तक पढ़ा था उसके लिए क्या करते हैं, एक्सपोर्ट एंड डी स्ट्रक्चरिंग में अपना सम, यानी जो हमारा फंक्शन है उसकी डी स्ट्रक्चरिंग कर दी। और यहाँ पे आके हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं उसको। चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट सम फ्रॉम, कहाँ से करना है हमें, और हम देंगे अपने पाथ का नाम, यानी फ्रॉम डॉट मॉड्यूल वन। हमारा मॉड्यूल वन है, यहाँ पे मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। और इंपोर्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसको कंसोल करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, कंसोल सम, और सम में मैं नंबर प्रोवाइड कर दूंगा 5,4।
ये हमने दे दिया। और जैसे ही मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ कोड को, यानी वेब ब्राउज़र पे ओपन करता हूँ और फिर सेटअप यहाँ पे मैं कर लूँ इसको, तो ये हमें कुछ कंसोल पे प्रिंट होके दिखा रहा, फेल्ड टू लोड रिसोर्स, द सर्वर रिस्पोंडेड विद द स्टेटस ऑफ 404 नॉट फाउंड। ये इसलिए हुआ क्योंकि मॉड्यूल 1 जब मैंने लिखा तो वहाँ पे .js लिखना कंपल्सरी है हमारे लिए। तो अब देखो 9 हमें आउटपुट में मिल गया, बिल्कुल मिल गया। लेकिन हम क्या चाहते हैं, ये फंक्शन तब रन होना चाहिए जब यूज़र को ज़रूरत पड़े, यूज़र इंटरैक्ट करे। इट मीन्स अगर यूज़र किसी बटन पे क्लिक करे तब ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, सिंपल ओके, इसको ना हटा के मैं क्या करता हूँ, कमेंट आउट, और यहाँ पे मैं एक बटन क्रिएट करता हूँ अपने HTML के अंदर। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बटन क्रिएट करूँगा .btn जिसकी क्लास रहेगी, और इस बटन के अंदर लिख दूंगा मैं क्लिक। ये हमने लिख दिया, देखो हमारी बटन यहाँ पे बन के आ गई। अब मैं क्या करूँगा, इस स्क्रिप्ट फाइल में सिंपल इस बटन को करूँगा एक्सेस। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर में अपने सिलेक्टर का नाम जो कि है .btn, क्योंकि सिलेक्टर स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। और जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँ, यानी कि इसके लिए मुझे लगाना होगा ऐड इवेंट लिसनर, और ये इवेंट लिसनर हमेशा क्या लेता है, एक इवेंट जो कि होगा क्लिक। ज़ाहिर-सी बात है हम बटन पे क्लिक करेंगे अपने। और सेकंड हमारा एक कॉल बैक फंक्शन। ये कॉल बैक फंक्शन तब रन होगा जब इस बटन पे क्लिक किया जाएगा। और जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो होना क्या चाहिए, चलो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ सिंपल, और पेस्ट, अनकमेंट भी कर दूं। अब देखो, अभी तक जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो कुछ नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि मैं कंसोल कर रहा हूं इस बटन के क्लिक होने के बाद। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे 9 मिल रहा है। ओके, क्या यही मेरी एसिंक्रोनस या फिर डायनेमिक इंपोर्ट है? नहीं। अब मैं समझाता हूं कि डायनेमिक इंपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ती है हमें। देखो मैंने क्या बोला था, धीरे धीरे हम लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। तो मैं यहाँ पे नीड ऑफ डायनेमिक इंपोर्ट समझाता हूँ, फिर देखेंगे कि एसिंक्रोनस कैसे हैंडल करेंगे। तो देखो यहाँ पे आएँगे, हम लोग ओपन करेंगे अपने नेटवर्क में, और नेटवर्क में जब मैं इसको रिफ्रेश कर दूँगा तो देखो हमारी 2 फाइल्स हमें दिख रही हैं, एक script.js और दूसरी हमारी module1.js। हम क्या चाहते हैं कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तब ये module1 लोड होना चाहिए, क्योंकि module1 में कोड कौन-सा है जिसे हमें एसिंक्रोनसली हैंडल करना है। लेकिन मैंने अभी बटन पे तो क्लिक किया ही नहीं, ये तो तभी लोड हो चुका है, पहले ही मेरा लोड हो चुका बिना बटन में क्लिक किए हुए। लेकिन हमने बटन पे तो क्लिक किया ही नहीं, ये तो पहले ही लोड होके बैठ गया भाई हमारे ब्राउज़र के अंदर। तो इससे क्या होती है, लोड कैपेसिटी बढ़ती है ब्राउज़र की और हमारा कोड स्लो रन होने लगता है। तो हम क्या चाहते हैं, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ, तब जाके मॉड्यूल 1 लोड होना चाहिए। यानी कि रिफ्रेश करने पे ये मॉड्यूल 1 हमें ना दिखे, सिंपल जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तब ये ब्राउज़र पे आना चाहिए, उससे पहले ब्राउज़र को पता ही ना हो कि मॉड्यूल 1 करके कोई फ़ाइल भी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं एसिंक्रोनसली हैंडल करना कोड को। मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट, और मैं क्या करूँगा, सिंपल जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तब इम्पोर्ट होना चाहिए मेरा मॉड्यूल 1। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट, यानी कि डॉट मॉड्यूल, अपने पाथ का नाम, और डॉट जेएस दे दिया। और उसके बाद मैंने क्या बोला था, ये रिटर्न करता है एक प्रॉमिस। ठीक है, प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, इट मीन्स हम लोग डॉट देन डॉट कैच, यानी कि प्रॉमिस वाले सभी कॉन्सेप्ट इस पे यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज करता हूँ डॉट देन। डॉट देन क्या करता है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है जिसमें मैं पास कर देता हूँ रिजॉल्व एज एन आर्गुमेंट पैरामीटर। और ये रिजॉल्व फंक्शन तब एग्जीक्यूट होगा जब मेरा कोड बिना किसी एरर के रन करेगा। और जब ये रिजॉल्व एग्जीक्यूट होगा तो होना क्या चाहिए, सिंपल कंसोल कर दो मेरे सम को। राइट, कंसोल करेंगे सम को, और सम को कंसोल करेंगे रिजॉल्व डॉट डिफॉल्ट से। राइट, और ये डिफॉल्ट क्या है इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। डिफॉल्ट देन होना क्या चाहिए, 4,5 मेरा ऐड होना चाहिए, परफेक्ट हो जाना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ कमेंट आउट, क्योंकि इसकी मुझे जरूरत नहीं है, सिंपल मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ। सेकंड मॉड्यूल 1 में मैं क्या करूंगा, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करूंगा, और मैं इसके डी स्ट्रक्चरिंग को हटा दूंगा। सिंपल मैं क्या करूंगा, यहाँ पे करो डिफॉल्ट सम, यानी कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सम। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, जब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो मॉड्यूल 1 यहाँ पे लोड हो ही नहीं रही फाइल। मॉड्यूल 1 लोड क्यों नहीं हो रही, लोड वो तब होगी जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, और जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो होगा क्या, ये चेक करेगा कोई एरर तो है नहीं। अगर एरर नहीं है तो सिंपल इसको कंसोल कर दो, अगर एरर है तो उसे क्या करो, कैच कर लो। तो हम लोग कैच भी कर लेते हैं एरर देखने के लिए, तो क्या करते हैं कैच, ये भी एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। तो मैं यहाँ पे एरर ऑब्जेक्ट पास करता हूँ इसका, जो ये एक्सेप्ट करता है, और यहाँ पे मैं सिंपल करा दूंगा अपने एरर ऑब्जेक्ट को कंसोल। अगर कोई एरर आए बाई चांस तो इसे प्रिंट कर दो। अब देखते हैं, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो होना क्या चाहिए, परफेक्ट, यहाँ पे नजर लगाई आप लोगों ने, module1.js मेरी लोड हो चुकी ब्राउजर के अंदर। और अब कंसोल पे देखते हैं मिला क्या, 9 मुझे मिल गया। 9 है क्या, इन दोनों का सम। और डिफॉल्ट का मतलब क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट कौन सा किया, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट।
एक्सपोर्ट 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो नेम्ड एक्सपोर्ट एंड डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। प्रीवियस लेक्चर में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने। अब देखो जब फिर से मैं आता हूँ नेटवर्क पे, जो हमारा नेटवर्क ओपन था, इसको मैं कर देता हूँ रिफ्रेश। फिर से मेरी मॉड्यूल 1.js फाइल है वो चली गई। इट मीन्स वो अभी लोड नहीं हो रही, कोड लिखा हुआ है लेकिन लोड तब होगा जब यूज़र इंटरैक्ट करेगा। यही तो मेरा एसिंक्रोनस हैंडलिंग है। तो हम लोगों ने अच्छे से समझा यहाँ पे कैसे एसिंक्रोनस हैंडल कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़े और कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट? अगर कोई डाउट है तो लेक्चर को थोड़ा-सा रिवाइंड करो और दोबारा से देखो, सब क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग और कॉन्सेप्ट को थोड़े और अच्छे से समझते हैं। एएमडी, ये क्या है एएमडी? ये हमारा कोई प्रोसेसर नहीं है, एएमडी है एसिंक्रोनस मॉड्यूल डेफिनेशन। और ये है क्या? इज़ अ स्पेसिफिकेशन फॉर डिफाइनिंग एंड लोडिंग जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स एसिंक्रोनसली। ओके, अभी तक हम लोगों ने डायनामिक इंपोर्ट पढ़ा, इसका क्या मतलब है? इसका भी मतलब क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एसिंक्रोनसली कोड को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे। और एएमडी भी वही काम कर रहा है, यानी एसिंक्रोनसली कोड को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहा है मॉड्यूल्स के अंदर, ये ध्यान रखना, राइट? लेकिन थोड़ा और आगे जब पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है विच वाज प्राइमरली यूज्ड इन ब्राउज़र एनवायरनमेंट्स बिफोर ES6 मॉड्यूल्स बिकेम वाइडली अडॉप्टेड। और ये एएमडी हम लोग यूज़ करते थे जब हमारा ES6 जो है वो रिलीज़ नहीं हुआ था, तब हम लोग यूज़ करते थे एएमडी। और वो भी किसके साथ? कॉमन जेएस के साथ। मतलब कॉमन जेएस हमारा क्या था? सिंक्रोनस कोड को हैंडल करता था मॉड्यूल के अंदर, और एएमडी क्या करता था? एसिंक्रोनस कोड को हैंडल करता था मॉड्यूल्स के अंदर। लेकिन जैसे ही ES6 आई तो ES6 ने क्या किया? इन दोनों को कर दिया रिप्लेस खुद से। ना ही हम एएमडी यूज़ करते हैं इस टाइम और ना ही कॉमन जेएस। ES6 क्या करता है? खुद डायनामिक इंपोर्ट प्रोवाइड करता है हमें, ये बिल्ट इन फंक्शनैलिटी। और उसी के साथ-साथ हम इसमें कोड को हैंडल भी कर सकते हैं सिंक्रोनसली प्लस एसिंक्रोनसली। एएमडी बस कुछ और नहीं है, सिंपल हमारे जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स को एसिंक्रोनसली हैंडल करने की एक प्रोसेस है जो हम लोग यूज करते थे ES6 से पहले। और कैसे करते थे? आप कोड करके तो हमें देखना नहीं है, राइट? क्योंकि ES6 ही हमें समझना है और उसी के साथ हमें कोड करना है। एएमडी यूजेस टू मेन फंक्शंस, डिफाइन एंड रिक्वायर। ये दो तरीके के फंक्शन यूज करता था एएमडी। डिफाइन किसके लिए यूज होता था? यूज्ड टू डिफाइन अ मॉड्यूल एंड इट्स डिपेंडेंसी। अब डिपेंडेंसी क्या होता है? जब हम लोग रिएक्ट वगैरह पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे इसको। डिपेंडेंसी का मतलब इतना है कि एक मॉड्यूल दूसरे के ऊपर किस तरीके से डिपेंडेंट है, राइट? इतना समझ लिया, ठीक। और रिक्वायर किस लिए यूज करते थे? रिक्वायर यूज टू लोड मॉड्यूल्स एंड एग्जीक्यूट कोड वंस दोज मॉड्यूल्स आर लोडेड। और रिक्वायर किस लिए यूज करते थे? उन मॉड्यूल के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। एसिंक्रोनसली डिफाइन, उन मॉड्यूल्स को डिफाइन करने के लिए, रिक्वायर उनको एग्जीक्यूट कराने के लिए, राइट? और थोड़ा सा अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़े नीचे तो क्या लिखा हुआ है? व्हाइल एएमडी इज स्टिल यूज्ड इन सम ओल्डर कोड बेसिस। जैसे हम लोग कॉमन जेएस ओल्डर कोड बेसिस में यूज करते थे, वैसे हम लोग क्या करेंगे? एएमडी को भी यूज करेंगे ओल्डर कोड बेसिस में, जहां हमें कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन करनी है। अदरवाइज ES6 को हम लोग क्या करेंगे? प्रेफर करेंगे, right? Its uses has declined significantly with the rise of ES6 modules and modern JavaScript tooling. ओके, यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे से समझा कोड को एसिंक्रोनस हैंडल कर। अब थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, दैट इज मॉड्यूल बंडलर्स। अब ये क्या होते हैं? चलो इसको भी समझते हैं अच्छे से। मॉड्यूल बंडलर्स आर टूल्स, ये एक तरीके के टूल्स होते हैं दैट टेक योर जावास्क्रिप्ट कोड along with other assets। assets मतलब फाइल, लाइक CSS फाइल हो सकती है, हमारी इमेजेस भी हो सकती हैं assets में, एंड एक्सेट्रा। इमेजेस के साथ वीडियो, ऑडियो, मतलब कुछ भी हो सकता है। एंड कंबाइन देम इनटू अ सिंगल और अ फ्यू आउटपुट फाइल्स, जितने की हमें जरूरत पड़ेगी उतनी आउटपुट फाइल्स, यूजुअली टू बी सर्व्ड टू द ब्राउजर। मॉड्यूल बंडलर्स क्या है? ये कुछ तरीके के टूल्स होते हैं। ये टूल्स क्या करते हैं? अलग अलग फाइल्स को, लाइक हम लोग क्या करते हैं? मॉड्यूल लिखते हैं, जब एक प्रोजेक्ट के अंदर कई सारे मॉड्यूल फाइल होती हैं, कई सारी फाइल्स हैं, तो अब एक साथ इन फाइल्स को उठा के तो नहीं रख सकते, क्योंकि फाइल्स लिखी हैं तो वो ब्राउजर पे क्या होंगी? लोड भी होंगी जब हम इनको एग्जीक्यूट करेंगे। और बंडलर्स क्या करते हैं? उन सभी फाइल को क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। या तो सिंगल फाइल उनको क्रिएट करेंगे, या फिर कुछ और फाइल्स में उनको क्रिएट कर देंगे, या उनको कंबाइन कर देंगे हमारे आउटपुट के अकॉर्डिंग। जिस तरीके का हमें आउटपुट चाहिए उस तरीके की फाइल्स में क्या कर देंगे? उनको कंबाइन। तो फाइल की नंबर कम हो जाएंगे, प्लस जब नंबर्स कम हो जाएंगे तो मेंटेनेबिलिटी या फिर जो हमारा ब्राउजर का लोडिंग टाइम है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बंडलर्स यही करते हैं और कुछ नहीं करते, फाइल्स को करते हैं कंबाइन। और कुछ पॉपुलर बंडलर्स हो सकते हैं, टूल्स हैं हमारे, जैसे वेब पैक है, रोलअप है, पार्सल है, वाइट है, पॉपुलर है काफी इस टाइम, राइट? तो ये हम लोगों ने आज के लेक्चर में बहुत ही अच्छे से पढ़ा। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हमारी यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट होती है फिनिश। हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से ये सीरीज को कवर किया, सभी कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से क्लियर किया। जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इस सीरीज से पढ़े, लेक्चर 1 अप टू ये हमारा लेक्चर है 46,
प्लस हम लोगों ने क्या किया, इसके साथ में प्रोजेक्ट्स भी कवर कराए, राइट? कोड किए, थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी तो पढ़ी, लेकिन उसके साथ-साथ हम लोगों ने क्या किए, प्रोजेक्ट्स, यानी हमारी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी हुई है। 10 प्लस प्रोजेक्ट कोई मज़ाक नहीं होता है स्टार्टिंग में करना हमारे एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के साथ। तो वेब डेवलपमेंट जो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है इस सीरीज़ में जावास्क्रिप्ट को, तो आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ ने बहुत ही एंटरटेन किया होगा, प्लस बहुत ही वैल्यूज़ प्रोवाइड की होंगी नॉलेज के फॉर्म में और जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में। देन मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर नहीं, नेक्स्ट सीरीज़ में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें। देन तब तक के लिए बाय बाय।